कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा साउंड की। ओके, जस्ट वेट। चलिए सीधे ग्रुप में सेंड कर देते हैं, उसके बाद फिर आप सभी लोग ज्वाइन करते जाएंगे। कई लोग का जो क्वेश्चन है एक ही साथ 50-60-100 लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए जस्ट वेट ए मोमेंट। जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ और सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताया है। ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैंने सारा वहाँ पर डिटेल डाला है। आप 8-10 क्वेश्चन जितने भी आपका पास है डिटेल, उसका आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए चलते हैं सीधे कंटेंट पर। ये इस तरह से देखिएगा, बीपीएससी टीआर आरई कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे देखिए। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आए न्यूज 18 की तरफ से, उसका कंफर्मेशन करेंगे और उसी के सारे अपडेट है। इससे रिलेटेड कई लोग मेरे पास फ़ोन करके, मैसेज करके और टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं। तो ये देखिए आपका बीपीएससी टीआरई का रहेगा 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12, तीनों का बात हम इसमें करेंगे, तीनों लोगों के लिए। रिजल्ट कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आपका आएगा, डीबी का डेट क्या होगा, जो 1 to 5 के लिए खास के लिखा है कि क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 ऑलरेडी चल रहा है, इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी क्वेश्चन जो आ रही है पीआरटी के लिए, पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए, इस पर बातें करेंगे। 1 to 5 का बीएड का कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ओमार क्या क्या सीन है, ओमार कब तक आने की चांसेस है, इसमें डेट मेंशन किया हुआ। और साथ में हम बात करेंगे सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा, दिया जाएगा या फिर ऑब्जेक्शंस। आज इसका लास्ट डेट है डीएलएड से बीएड जो है, जो बीएड है साथ साथ उनके पास डीएलएड का है, उनका भी आज लास्ट डेट है, तो ये भी अपना कर सकते हैं। तो चलिए एक एक बात हम करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये आपका जो चैनल में, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और चलिए इस तरह से ये रहा आपका कंटेंट। सबसे पहली जो आपका ब्रेकिंग न्यूज है, ये आपका न्यूज 18 की तरफ से स्टार्टिंग से मॉर्निंग से लगभग 10 से 11 बजे से ही चल रही है कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। खास के लिए 1 to 5 के लिए जो आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है यहाँ पर आपका 22 से लेकर के 25 सितंबर तक बताया जा रहा है आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित होगा। यानी रिजल्ट आने की संभावना है 22 से लेकर के 25 तक। 9 से 10th वाले, 11 से 12th वाले, इनकी जो है आपका ऑलमोस्ट चांसेस है आपका 18 से 20 तक आपका होगा, 18 से 20 तक, 18 से 20 तक आपका 20 सितंबर तक आपके चांसेस है यहाँ पर आने की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें डीबी कब तक होगा। इनका जो डीबी होगा रिजल्ट के बाद आपका 26 से लेकर के 27, 28 से 29 तक बताया जा रहा है। इस तरह से आपका डीबी होगा। ये सारे न्यूज 18 की तरफ से आ रहा है, उनका हम स्क्रीनशॉट नहीं किए क्योंकि किसी और का यूज करना दैट्स नॉट वही पॉलिसी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हम कर सकते। 1 to 5 का जो बीएड का कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा वो बता रहे हैं कि आपका ये होल्ड होगा, इनका कोई भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा, इनका होल्ड होगा। सेकेंड, ओमार सीट का अंतिम रूप प्रकाशित होगा क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शन आप कर लेंगे जिस तरह से आता है, उसका 2 से 3 दिन टाइम लेंगे, लगभग 13 से लेकर के 18 तक के बीच में ये सारी चीज़ें अपना काम करेंगे। और इसी के बीच में शायद 15 के बाद आपका 15 से 18 के बीच में आपको ओमार सीट प्रकाशित किया जाएगा, इसमें आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपको सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा प्रकाशित किया जा रहा है, ऐसे न्यूज आ रहा है, ऐसे सभी लोग बता रहे हैं न्यूज 18 की तरफ से ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट, आज लास्ट डेट है आपका, आज 12 बजे तक आप कर सकते हैं। डीएलएड वाले इसी अपना जो है बीएड में, यानी जो बीएड वाले हैं वो डीएलएड में अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका आ रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं। सुभाष चंद्रा जी कर रहे हैं बकवास वीडियो है, कौन सा बकवास सा वीडियो है, मेरा या फिर न्यूज 18 वाले, कभी आपका कंफर्मेशन आपका जब आएगा बीपीएससी की साइट पर आप जाकर सर्च करेंगे तो कोई भी आपको कंफर्मेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिएगा। इस तरह से आपको मैंने बताया आपको बीपीएससी के जो रिजल्ट आने वाली है, आपका टीआरई का जो आपका रहेगा यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1 to 5 का है आपका, ये सारी चीज़ रहेगा। 22 से लेकर के 25 तक आपका सितंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा और डीएलएड वाले का सिर्फ रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित होगा। और आपका 9 से 10, 11 से 12 का आपका 18 से 20 तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, 18 से 20 तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। इसके अलावा
आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप बता सकते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। एक बार साउंड चेक कीजिएगा टीम, साउंड में सभी लोग को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? सर मेरे बीएड का साथ साथ बनेगा या फिर ओनली बीएड? जब ओनली डीएलएड वाले मेरिट जो बताया जा रहा है सभी लोग का, आपका इनका रिजल्ट ही नहीं प्रकाशित होगा तो मेरिट बनने की संभावना ही नहीं है। सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट प्रकाशित होगा तो सिर्फ डीएलएड वाले का रिजल्ट प्रकाशित, मतलब उनका ही मेरिट बनेगा सिर्फ, ऐसा बताया जा रहा है। जस्ट मनीष, सरकार कंबाइंड रूप में से रिजल्ट बनाने जा रही है डीएलएड बीएड का, और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा, बीएड का नहीं। तो समझ आ जाएगा कि कट ऑफ हाई जाएगा जानकारी के लिए, जबकि बीएड 1 to 5 में बाहर है और सुप्रीम कोर्ट के गाइड आदेश के अनुसार। ये जस्ट मनीष की तरफ से इनका है ये कमेंट कि आपका बीएड और डीएलएड, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है इनका। बीएड और डीएलएड इनका दोनों का कंबाइंड रिजल्ट प्रकाशित होगा, उनको बनाया जाएगा, आपका सारा चीज़ बनाया जाएगा, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ इनका रिजल्ट प्रकाशित होगा, इनका नहीं होगा। तो जब आपका फाइनल जब सिलेक्शन लिया जाएगा, अगर इनका प्रकाशित नहीं होगा, यानी इन द सेंस कि आपका डीएलएड का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, तो नो डाउट इनका अभी अगर कंबाइन करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, नो डाउट। और लेकिन इनका अगर बाइफरकेट इनको हटाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इनको प्रकाशित किया जाता है, तो कट ऑफ डाउन करना पड़ेगा। उसका एक नेक्स्ट कट ऑफ डाउन हो सकता है इसका, अभी एक प्रकाशित करेंगे तो 60, 65 या इस तरह से आपका कट ऑफ जा सकता है। और जब इसको डीएलएड का सिर्फ अगर नेक्स्ट टाइम से अगर प्रकाशित करेंगे तो सीधे 5 से 7 या 5 से 10 नंबर तक डाउन करके दूसरा रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ेगा। तो उतना काम नहीं करेंगे, आई थिंक उतना काम नहीं करेंगे, वो सीधे डीएलएड वाले का रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। और उसके अनुसार वो टॉप से ऊपर से जो आपका सीट है टोटल 79943 जितना भी, लगभग 80,000 जितना भी सीट है, ये सीट के अनुसार ऊपर से उठा लेंगे वो अपने अपने कैटेगरीज के में। सर फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी 42 है मेरा डीएलएड में, अब बिल्कुल ही आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रीडम फाइटर को मैं 30 से या 30+-2 आप लेकर के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सर तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप, तो आपको वेरिफिकेशन में होगा या सर्टिफिकेट से भी ले जाना होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। ये देखिए डीवी के रिलेटेड सारा चीज़ मैंने आपको नोट करके रखा है। ये देखिए ये डीबी के रिगार्डिंग है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला है, जितने भी चीज़ें आपने डाला है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कई लोग के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम में जितना भी चीज़ दिया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम समय जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपने किया है, डॉक्स जो सीटेट वाले या पेयरिंग वाले हैं, या फिर आपके डीएलएड या फिर बीएड वाले या पेयरिंग वाले हैं, तो उन लोगों को अगर मैं बता दूंगा, पहले आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सभी का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। एक चीज़ कीजिएगा। सेकंड, आपका उसी ओरिजिनल कॉपी का 2 फाइल बना लीजिएगा। 3 फाइल आपको टोटल बनाना है। टोटल कितने? तो 3 फाइल बनाना है आपको। 3 फाइल बनाना है आपको सभी का 3 का। एक ओरिजिनल रहेगा आपका इस तरह से, एक ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल फाइल रहेगा जो कि सारे जो आपने दिया है सारे ओरिजिनल रहेगा। इसी का 2 फाइल आपका रहेगा, 2 कॉपीज रहेगा, इसका फोटो कॉपीज आपका रहेगा। तो 2 फाइल आपको जमा करके आना है, दोनों फाइल। एक आपका बीपीएससी की तरफ चला जाएगा, एक आपका जो आप जहाँ पर नियुक्त होंगे जिस भी कॉलेज में, उस जिला के आपको वहाँ पर आपका रहेगा। तो 2 फाइल आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल सिर्फ देखा जाएगा, ये वो आपको चेक किया जाएगा। और ये आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये सारे। 10th एक आधार कार्ड आपका रहना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल, और उसका 2 कॉपी होना चाहिए। 10th का मार्कशीट मैंने M4 में लिखा है, और उसका सर्टिफिकेट। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने अगर दिया है BCA या BTech या BBA BCA जो भी है आपका है, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। PG 9 से 10th, 11 से 12th वाले के लिए, 11 से 12th वाले के लिए तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट इन लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है। सीटेट का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, जो अपेयरिंग वाले हैं वो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे सिर्फ। और आपका ये सारी चीज़ें। अब डीएलएड वाले जो हैं, जो कि ऑलरेडी उनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, तो दोनों आप लेके जाएंगे। अगर आपने प्रोविजनल दिया है तो प्रोविजनल लेके जाना है सिर्फ। साथ में आप एक्स्ट्रा अगर आपके पास आ चुका है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो वो भी लेते जाएंगे, लेकिन प्रोविजनल मस्ट भी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको दिया है
तो वो भी मस्ट है, वो आपको ले जाना ही ले जाना है प्रोविजनल। अदरवाइज आपको प्रोविजनल के कारण हो सकता है सर्टिफिकेट में दिक्कत हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर नहीं लेते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को नहीं इंक्लूड करेंगे उसमें, आपको दोनों लेके जाना है। ओरिजिनल आ गया तो वो भी ले जाना है, प्रोविजनल भी साथ में ले जाना है। और आपका एडमिट कार्ड, आपने जो बीपीएससी के जो आपने एग्जामिनेशन दिया वो एडमिट कार्ड आपको लेके साथ में जाना है। साथ में फोटोज आपका जितने भी 5, 6, 8, 10 जो आपने एडमिट कार्ड में अपलोड किया था उसी का फोटो आज आपके पास होना चाहिए। आई होप कि क्लियर कर पाया हूँ आपको डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस। कंबाइंड रिजल्ट में डीएलएड का हाईएस्ट कटअप क्या होगा? कंबाइंड रिजल्ट में नो डाउट मैंने जो बताया उसमें आप 5 से लेकर के 10 नंबर आप इंक्रीज कर लीजिएगा, 5 से 8 नंबर आपका इंक्रीज कर लीजिएगा, इस तरह से आपका रहेगा कंबाइंड रिजल्ट में। लेकिन मेरे अनुसार आपका कोई भी आपका जब डीएलएड का सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित होगा तो आपका यही कटअप आपका डिसाइडेड रहेगा आपका, इस तरह से ये आपका रहेगा। इस पर मैंने कई बार आपको मैंने बताया तो इसलिए ये आपका सारा लिखा हुआ आप देख सकते हैं पीछे। सर 4 ईयर में 80,000 स्टूडेंट ही एनसीटेट पास हैं, तो हम सब का टोटल का पास करके उस सब का पीआरटी में मिल जाएगा ना सर? ऐसा इनका मानना है कि शिवानी क्या है, शिवमुनि कुमार, यानी 4 साल में इनका करना है कि 4 साल में सिर्फ 80,000 सीटेड पास नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ये कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, और जिसमें से 60% से ज़्यादा 60 या 61% जो डाटा आया था उन लास्ट में वो बिहार से बाहर के हैं। बाकी के जो बीएड, क्योंकि बीएड वहाँ पर बिहार में देखेंगे तो बीएड करने वाले ज़्यादा होते हैं, बीएड करने वाले ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डीएलएड, और इनकी ज़्यादा थोड़ा आती होती है मान सम्मान जिसको कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट में, इसलिए ये वहाँ पर डीएलएड नहीं कम करते हैं। डीएलएड हालांकि अब डिमांड बढ़ जाएगी, अब इसकी संख्या ज़्यादा है, यह ज़्यादा संख्या है, और बिहार में डीएलएड की संख्या कम है। तो नो डाउट अपने कस्ट आपके कैटेगरीज में अगर हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। अब कट ऑफ के बारे में कई लोग पूछना शुरू कर दिए, जैसे कि पूजा सोनी का कहना है कि सर मेरा डीएलएड में है, ओबीसी में 43 है, बिहार से हूँ, होगा या नहीं होगा? 43 में आपका चांसेस है मैडम, आपका नो डाउट आपको चांसेस है। ओबीसी में देख सकते हैं आपका ओबीसी का 2 आएगा, जिसमें ईबीसी या ईबीसी 2 में आता है, तो आपका देख सकते हैं 40 से लेकर के 45 के बीच में मैंने रखा है एज पर माई, जो आपको मैंने 5-6 रीजन बताया था जिसके कारण आपको इसके बीच में है। 43 आपका चांसेस बिल्कुल बनती है। सोनिया यादव जी ओबीसी से महिला है, 42 के कितना चांसेस है? बिल्कुल चांसेस है, 100% आपका चांसेस है। नेक्स्ट है शिवानी ओबीसी से, शिवमुनि आपका है 47 आपका, इस तरह से। आई होप कि क्लियर कर पाया हूँ, आपका सारे इस तरह से रहने वाली है। चलिए आपको साउंड क्लियर जा रही होगी, चेक कर लिए। सर आप अपना नंबर दीजिए। मैंने आपका नंबर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी प्रोवाइड किया था, लेकिन ट्राई कीजिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने के लिए, कॉल मत ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आने लगती है, इसलिए मैं अभी नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कई वीडियो से। आपको नंबर मिल जाएगा टेलीग्राम इसी वीडियो के लिंक में, किसी भी वीडियो के लिंक में आपको व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप में ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं, अगर मैं उसमें अवेलेबल नहीं भी होता हूँ तो आपको रिप्लाई मिल जाता है, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दीप्ति सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आपका जो है ऑब्जेक्शंस के लिए जितने भी लोग हैं ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, मैं आपको एक थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम दूंगा। आप जितने भी लोग हैं ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जरूर आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। लास्ट है 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, आप सभी लोग कीजिएगा, किसी और के भरोसे मत बैठे रहिएगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन के लिए आप जब आप बीपीएससी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको रेज ऑब्जेक्शन का आएगा, यहाँ से जाकर के आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। और सारी चीज़ें आपको मैंने दे दिया, SCRT NCRT का जो तथ्य है कहाँ से क्या अपलोड करना है। आज मैंने कई दूसरे कैंडिडेट का 2 से 3 4 क्वेश्चन जो मुझे प्रोवाइड हुआ, जो मुझे मिला, उसका मैंने उन लोगों का उनका रिजेक्शन मैंने ऑब्जेक्शन किया है, उसका मैं शॉर्ट वीडियोज में 2 से 3 मिनट का है, मैं आपको आने वाले टाइम में आपको अपलोड कर दूंगा। अरुण कुमार सर यूपी से डीएलएड में 60 मार्क्स में एनी चांस? बिल्कुल चांसेस सर आपका, अगर कंबाइंड भी आता है बीएड के साथ भी तो आपका चांसेस बनती है। 5-6 नंबर से ज़्यादा नहीं इंक्रीज होने वाला, 54 से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाले जनरल वाले के लिए, जनरल वालों के लिए, ये देख सकते हैं। ये सारे रीजन से जिसके कारण मैंने बता रहा हूँ कि लगभग 3.9 लाख है जो कि बीएड वाले आपके अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, ना कि मेरे के अनुसार। मैं दोनों के साथ हूँ, बीएड वाले और डीएलएड वाले, खुद मेरे फैमिली में
ये दोनों कैंडिडेट हैं हमारे पास। सीटेड वाले जो 25% ही पास होंगे, जो ये पेडिंग वाले हैं, ये रीजन है 20 से 30% लगभग अपसेंट हुए हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर लेवल टफ था, डी और ई ने बहुत ज़्यादा खेला है, लगभग 30 क्वेश्चन आपका डी और ई में गया है। 9 से 10th में भी कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, केवीएस का रिजल्ट आने वाले है, उसमें भी कुछ लोग चले जाएंगे। ये सारे रीजन्स के कारण आपका कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले है। बार बार बता रहा हूँ, कई लोग मेरे पास कॉल करके बोल रहे हैं सर 70 चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस में नहीं जाने वाले भाई। आप कहाँ से लाओगे 70? उसमें भी जितने भी लोग एप्लीकेंट है 3.8 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, 60 से 70% बिहार से बाहर के हैं। वो सारे सिर्फ 13,332 के लिए फाइट कर रहे हैं, और के लिए नहीं, सिर्फ 3000 के लिए आपको फाइट कर रहे हैं। बाकी के रिमेनिंग अपने अपने कैटेगरीज में जो है उनको सेफ मान के चलिएगा। जो अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि 48 है, 36 है, 38 है, अगर 40 क्रॉस करते हैं या 35 क्रॉस करते हैं, पीएच और ये सारे कैंडिडेट अगर 30 भी क्रॉस करते हैं, तो ये अपने आप को सेफ मानिएगा। बस आपका डॉक्यूमेंट जो है आपने जो अपलोड किया है, क्योंकि डीबी में कई लोग आपका हो रहे हैं, डीबी में कई लोग दिक्कत कर रहे हैं, डीबी में कई लोग छट रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। सर फ्रीडम फाइटर के लिए मैंने बता दिया सर आपके लिए। सर 57 है, कंबाइंड रिजल्ट बीएड आने के पर कट ऑफ पर जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं होगा सर, 57 बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। सर ईडब्ल्यूएस फीमेल से 38 हो जाएगा क्या, प्लीज़ बताइएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 38 से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपका ऑलमोस्ट बाउंड्री पर है। अगर 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्शंस के बाद आपका बढ़ जाता है तो आप सेफ मानेंगे। 42 प्लस आप सेफ मान सकते हैं, जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। ओएमआर सीट चेक होने पर नंबर कम तो नहीं होगा ना? ओएमआर सीट अगर आपका सही से चेक किया है तो नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने सही से नहीं चेक किया है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने सही से चेक किया है और मैच किया है, और क्योंकि बोनस मार्क्स आपको मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद नो डाउट इसमें नंबर कम नहीं होने वाली है। 2 नंबर बढ़े, 1 नंबर बढ़े, या 5 नंबर बढ़े, या 8 नंबर बढ़े, 10 नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, कम होने के चांसेस बहुत कम है। सर मैं यादव लिखती हूँ, मेरा हस्बैंड का नाम लिखते हैं और दिक्कत हो गई है। डॉक्यूमेंट में आपका ऐसे है तो इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ इशू है, एफिडेविट बनवा करके रख लीजिए और उसको लेकर के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोग का पीडीएफ में इशू था कि मेरे पास कल कैंडिडेट में कॉल करके पूछ रहे थे पीडीएफ का इशू, यानी कि आधार कार्ड में शायद वो कैंडिडेट यहाँ पर होंगे भी, पीडीएफ में इशू था। यानी कि आधार कार्ड में उन्होंने क्या किया, उनका ब्लड आ रहा है, आधार कार्ड या फिर 10th का सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट उसमें ब्लड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बीटीसी में अगर अपलोड किया है या फिर आपने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप जो भी है, क्योंकि आपका सीरियल नंबर एटलीस्ट मैच होता है, अगर सीरियल नंबर आपने सही डाला है, सीरियल नंबर, तो वहाँ से आपका मैचिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी।